सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रॉम 200% फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम नंबर है 47। सो लेट्स सी ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है। ये कोलिजन के ऊपर बेस्ड है। तो टू आइडेंटिकल डंबल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल air cushioned table as shown in the figure. Each can be considered as 2 point masses joined by a weightless rod of length 12। वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी। मैं जब टाइप कर रहा था मुझसे मिस्टेक हो गई। इनिशियली दे आर नॉट रोटेटिंग। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द डम्बल आफ्टर देयर इलास्टिक कोलिजन। सो लाइक दोनों एक दूसरे को वी से अप्रोच कर रहे हैं। और डंबल की शेप के लिए इधर इन्होंने क्या कहा है कि दो पॉइंट मासेस है जिन्हें हमें कनेक्ट किया हुआ है एक लेंथ 12 की रॉड से जो कि मासलेस है। सो ये प्रॉब्लम का अरेंजमेंट है, वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। तो अब मुझे इनकी मोशन डिस्क्राइब करनी है आफ्टर द कोलिजन। सो लाइक अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं इसका डायग्राम को जस्ट अ सेकंड इस साइड में ले आता हूँ। यस। सो फॉर रेफरेंस मैं ये वाले पेंडुलम, ये वाले डंबल को ए कह देता हूँ और इसे बी कह देता हूँ। फिर जस्ट अ सेकंड, ये मैं अगर डंबल्स का नया डायग्राम बनाऊं आफ्टर कोलिजन का, तो ये एक डंबल है, ये दूसरा डंबल है, ये वो पॉइंट है जहां पे वो कोलाइड करता है पी, पॉइंट ऑफ कोलिजन। और ये रहा पी। तो अब ये जो ए होगा वो आफ्टर कोलिजन सपोज इधर आ गया है और बी आफ्टर कोलिजन इधर आ गया होगा। ये बात तो हमें क्लियर है कि आफ्टर कोलिजन ए इस डायरेक्शन में आ गया होगा, बी इस डायरेक्शन में आ गया होगा। तो लाइक दोनों की मोशन सिमेट्रिक है, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो मुझे ये पता है कि अगर कोलिजन के बाद इसे कोई न्यू स्पीड कैपिटल वी मिल गई तो इसे भी सिमिलरली स्पीड कैपिटल वी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। और अब नेक्स्ट क्या होगा कि कोलिजन के कारण आपस में एक टॉर्क तो लगा होगा एक दूसरे को। तो बेसिकली एक एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर स्पीड भी दोनों को मिल गई होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम कैसे डिसाइड करें। तो देखो, आप पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखो और बाद में डायरेक्शन देखो। तो लाइक पहले अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो आप वी क्रॉस आर राइट हैंड पाम रूल से करो तो आपको पता चलेगा कि इनसाइड द पेज जा रहा है दोनों ही डंबल के लिए। उनका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी, सॉरी, हाँ। सो जस्ट वो जब कोलाइड कर गए होंगे तो मैं अगर राइट हैंड पाम रूल लगाऊं तो मुझे दिख रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। और अब मैंने स्पीड v दिखाई है तो अभी भी इसका इनटू द पेज है, इसका भी इनटू द पेज है। तो इन दोनों का इनटू द पेज है। तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर स्पीड ओमेगा मिली होगी, उससे भी एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में आया होगा। ओके। सो सेम सेम डायरेक्शन में आया होगा तो ओमेगा, अब देखो तो क्लॉकवाइज ही हो सकता है। तो ओमेगा की डायरेक्शन अगर हमें डिसाइड करनी है तो इसमें हम क्लॉकवाइज समझ सकते हैं। नहीं तो आप रैंडमली कोई भी पहले सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्शन। लाइक दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से इस वे में रोटेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि मुझे मोशन डिस्क्राइब करनी है उनकी आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन मुझे डिस्क्राइब करनी है ना मोशन। तो मेन टूल्स क्या है कि मुझे v और ओमेगा पता होने चाहिए। ओके। क्योंकि v और ओमेगा की वैल्यू मुझे पता होगी तो मैं कोलिजन के बाद की मोशन इनकी बेटर वे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये मेरा मेन पॉइंट है। सो लाइक मेनली क्योंकि इधर इलास्टिक कोलिशन है तो कोई भी हीटिंग नहीं हो रही होगी सरफेसेस पे, या फिर सरफेस डिफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। तो उस कारण हम इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो चलो हम लेट्स ट्राई करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक पहले तो मैंने एंगुलर स्पीड नहीं मानी है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लाइक पहले पेंडुलम की स्पीड क्या है, देखो, इसका हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, और ऐसे दो है तो ट्वाइस।
ये टोटल एनर्जी हुई ए और बी की, मैं टोटल एनर्जी लिख दूं सम करके। और वहीं आफ्टर कोलिशन इस वे में हो गया, 2 ½ m कैपिटल वी स्क्वायर प्लस, जस्ट अ सेकेंड, वैसे इसे हम बेटर होगा कि थोड़ा इस फॉर्मेट में लिखे, 2 × ½ 2m v²। क्योंकि मैंने क्या किया कि कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने बस इधर इन दोनों का टोटल मास लिखते हुए 2m केयर दिया, एक ही सिस्टम में हम उन्हें ले सकते हैं। तो आफ्टर कोलिशन भी 2 × ½ 2m कैपिटल v²। बट देखो, एंगुलर स्पीड ओमेगा मिली है, तो उस कारण आपको पता चल गया है कि एंगुलर स्पीड के कारण एक रोटेशनल एनर्जी होगी। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ I ω²। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो कैसे कैलकुलेट करें? तो आप देखो, एक पेंडुलम का ही हम देख रहे हैं अभी। एक पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली टोटल लेंथ तो 2l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ml² प्लस इसका ml²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक डंबल का आया 2ml² के इक्वल। अगर टोटल लेंथ 2l है जो कि प्रॉब्लम में है, तो मैं इसका कह सकता ½2ml²ω²। सो ये टोटल एनर्जी हुई एक पेंडुलम की, नहीं सॉरी, मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा था, डम्बल की, सॉरी। तो लाइक ये एनर्जी हुई आफ्टर कोलिशन एक की, तो उसे मैंने डबल कर दिया। तो सिंपली ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, जहाँ पे 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, हाफ का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, 2m का फैक्टर भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो इससे हमें एक न्यू इक्वेशन मिलती है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, v² इक्वल टू कैपिटल v² प्लस ω²L²। और ये ही है हमारी इक्वेशन पर। बट हमारा गोल क्या है? v और ओमेगा को फाइंड आउट करना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से तो हमें एक इक्वेशन मिली, लेकिन अब हम इस केस में ना और भी एक इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखो, इधर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसका रीजन तो आपको भी मालूम है कि पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कि उसके कारण एक टॉर्क आया होगा और एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज हुआ होगा। तो लाइक अगर मैं एंगुलर मोमेंटम इधर लिखने की कोशिश करूं, तो मैं एंगुलर मोमेंटम, मैं बता देता हूँ किस पॉइंट के अबाउट हम लिख रहे हैं। हम एंगुलर मोमेंटम को लिखने की ट्राई कर रहे हैं अबाउट पॉइंट पी। सो पॉइंट पी के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है। पॉइंट पी जैसा कि मैंने इधर दिखा था, वो पॉइंट है जहाँ पे वो कोलाइड कर रहा है। तो जस्ट बिफोर कोलिशन वो दोनों के दोनों ये जो पार्ट है वो उधर आ गए होंगे। तो इन दोनों मासेस के कारण तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। जो होगा, एक तो इसके कारण होगा mvr, इसके कारण होगा, देखो इसके कारण होगा 2mvl, और इसके कारण जो ये वाला है इसके कारण होगा 2mvl। और दोनों की डायरेक्शन सेम है अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ तो इधर। तो ये फाइनली ये जो टोटल बेसिकली क्या थी हमारी, बेसिकली ये टोटल हमारी एंगुलर मोमेंटम है। सो अब आफ्टर कोलिशन के डायग्राम में आप देखो, तो ये भी जस्ट पी पे होगा, तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम इस केस में भी जीरो ही होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जैसा कि हमने पहले देखा था, इनवर्ट द पेज एम वी एल, 2mvl होगा, इसका भी 2mvl होगा, सॉरी। तो टोटल हमारा यहां से आया 2m कैपिटल वी एल प्लस 2m कैपिटल वी एल। अब लेकिन इस केस में एक रोटेशनल रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ओके, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं देखूं तो क्या होता है, आई इंटू ओमेगा के इक्वल। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml² है इंटू ओमेगा² इंटू ओमेगा, सॉरी। तो 2ml² ओमेगा प्लस 2ml² ओमेगा। तो सिंपली
आप क्या कर सकते हो कि ये टू के फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ ही ये पूरे टर्म्स एम एल एम एल एम एल एम एल भी कैंसिल आउट हो गया। तो इससे आपको क्या मिलता है कि v इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस ओमेगा एल। वैसे तो 2v इज इक्वल टू 2 कैपिटल V प्लस 2 ओमेगा एल मिलेगा, लेकिन ये इक्वेशन हम फाइनली लिख सकते हैं। सो अगर मैंने इधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो मुझे ये इक्वेशन मिल पाई। ओके, सो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है, ये दोनों ही ट्रू है। तो अगर मैं इक्वेशन टू को स्क्वायर करके लिखूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा एल। इसे अगर आप इक्वेशन थ्री कंपेयर करो तो इक्वेशन थ्री और इक्वेशन वन तो सेम होने चाहिए। तो कब पॉसिबल है? जब ये v ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो, यानी v और ओमेगा का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो दो केसेस है, v इक्वल टू जीरो केस और ओमेगा इक्वल टू जीरो केस। सो लाइक अगर मैं v इक्वल टू जीरो कैपिटल V इक्वल टू जीरो लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू स्मॉल v बाय एल। और वहीं इस केस में कैपिटल V की वैल्यू होगी v के इक्वल। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मिली है। अब यार ऐसा तो थोड़ी ना होगा, एक्चुअल में कोलिशन होगा तो कोई एक पे ही तो हो जाएगा। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अपर सेट ट्रू है या लोअर सेट? तो आप इधर सोचो कि ओमेगा इक्वल टू जीरो और कैपिटल वी इक्वल टू वी है, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है और स्पीड वी से आगे बढ़ रहा है। पहले भी तो स्पीड वी से बढ़ रहा था, मतलब क्या कोलिशन से कोई फर्क नहीं पड़ा? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बेसिकली ये डाटा तो एक्चुअली में भी पॉसिबल नहीं है जो कि हमें मिला है। ये जो सेकंड वाला रो है वो तो एब्सर्ड साउंड करता है। सो द ओनली पॉसिबल थिंग इज v इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय एल। मतलब आफ्टर कोलिजन अब वो प्योरली रोटेट कर रहे होंगे पॉइंट P उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। A और B दोनों ही रोटेट कर रहे हैं। ओके, आफ्टर कोलिजन अब वो मूव नहीं कर रहा है, बस अब वो रोटेट कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो आई होप इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होगा। सो ओके, ये मेन क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना था मोशन। तो आफ्टर मोशन हम ये कह सकते हैं कि after the collision the dumbbells would stop translating and would have a momentum, sorry, spin angular speed equal to v by l about the center of mass. So I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ओके, बाय एवरीवन।